अब जो बल्लेबाजों का राज है वो बहुत बढ़ता जा रहा है, बॉलर्स के लिए मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है। जैसे हम T20 इंटरनेशनल में देखते हैं कि 200 रन होना एक आम सी बात है, उसी तरह ODIs में 300, 350, 400 और अब 450 प्लस के स्कोर्स होना शुरू हो चुके हैं। और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि नए बॉल का इस्तेमाल बहुत बढ़ चुका है, दो तरफ से नए बॉल्स स्टार्ट होते हैं। इसका मतलब अगर 50 ओवर का गेम हो रहा है तो 25 ओवर्स तक ही एक बॉल यूज़ हो सकता है। सो रिवर्स स्विंग जो है वो ना होने के बराबर वो फैक्टर रह गया बॉलर्स के लिए। उसके अलावा भी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं बॉलर्स पे, जैसे एक बॉल से ज़्यादा अगर बॉल शोल्डर हाई हो तो वो नो हो जाती है। सो वील टॉक अबाउट इट कि ये जो हाई स्कोरिंग गेम्स हैं वो कहाँ तक जाएंगे, बिकॉज हमने रिसेंटली देखा है कि थर्ड ODI जो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज़ हो रही है उसमें 481 रन स्कोर किए इंग्लैंड ने, which became absolutely impossible for Australia to chase down because बॉल नहीं थी, बहुत सारे रन्स बने। हमारे साथ हैं शो पे हमेशा की तरह मोइन खान साहब, पाकिस्तान के साबिक कप्तान और कोयटा की लेडीज़ के कोच। मोइन भाई शुक्रिया फॉर बीइंग ऑन द शो। मोइन भाई एक हम वीडियो देखेंगे कि किस तरह बॉलर्स की पिटाई हुई है ऑस्ट्रेलिया के। ऑल्दो टीम वीक थी लेकिन जिस तरह रन्स बने वो आपसे समझेंगे कि क्यों इतने सारे रन्स बन रहे हैं और इसका क्या फ्यूचर है ODI का। सो लेट्स सी अ पैक, देयर हैज़ टू बी समथिंग इन द गेम। आप कैसे देखते हैं? आई थिंक बात ठीक है, फॉर अ सर्टन लेवल मैं समझता हूँ कि दो एंड से जो नया बॉल है होना चाहिए, लाइक 92 वर्ल्ड कप में भी हुआ था। स्टेयर नॉल आपको याद है 92 वर्ल्ड कप में वसीम अकरम की रिवर्स स्विंग भी हुई थी, मैच भी जीता था पाकिस्तान। अब क्यों नहीं कर पा रहे, ये तशवीशनाक बात है कि रिवर्स स्विंग क्यों नहीं हो रही। बट एनीवे आई थिंक जो सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है वो हम मिस कर रहे हैं, वो थी फास्ट बॉलर की बाउंसर्स पे जो बैन लग गया कि एक शोल्डर के बाद हाइट के बाद आप नो बॉल दे दी जाती है, यू नो। आई थिंक जब इतनी आप बैटिंग फ्रेंडली चीज़ें करते जा रहे हैं तो आई थिंक बॉलिंग के लिए, बॉलर्स के लिए भी एटलीस्ट बाउंसर्स मैं तो कहता हूँ 2 एंड ओवर जायज़ कर देनी चाहिए, लीगल कर देनी चाहिए, ताकि बैट्समैनों को भी मज़ा आए। नो डाउट बैट्समैन बड़े अच्छे हो गए T20 की वजह से, बहुत ज़्यादा कहते हैं कि एक टच आ गया कि अब ब्रेवरी दिखाते हैं बैट्समैन, उनको पता है ना बाउंसर्स आनी है ना कुछ। तो मेरा ख्याल है कि इससे फ़र्क पड़ेगा। तो जस्ट फॉर अ चेंज, जस्ट टू टेस्ट इट आउट, बाउंसर्स को 1-2 साल के लिए अलाउ करना चाहिए और इस चीज़ को ज़रूर देखना चाहिए कि इससे वापस बॉलर्स को भी थोड़ा सा फ़ायदा होगा, क्योंकि बॉलर्स के लिए कोई चाम नहीं रहा अब। नाउ उन्होंने बॉलिंग तो करनी है बट साथ में पिटाई भी बहुत खानी है, यू नो। सो एटलीस्ट कुछ चार्म होना चाहिए, क्योंकि बैट्समैन के लिए बहुत ज़्यादा ओरिएंटेड और दुनिया में ऐसे लोग हैं जो फॉलोअर्स हैं इस गेम के, वो बॉलर्स को भी बहुत ज़्यादा, जो आर्ट है बॉलिंग का उसको भी बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ICC की क्रिकेट कमेटी को इस बारे में सोचना चाहिए और बाउंसर्स को अलाउ करना चाहिए वनडे क्रिकेट में। वेरी डिफरेंट आंसर मोइन भाई। मैंने सोचा कि आप बोलेंगे कि नहीं यार ये गलत है, दोनों एंड से नया बॉल नहीं होना चाहिए, लेकिन जैसा कि आप हमेशा एक एक टेक्निकल पर्सपेक्टिव देते हैं, सो यू आर एब्सोल्युटली राइट कि अगर 92 के वर्ल्ड कप में वसीम अकरम ये कर सकते थे तो अब क्यों नहीं हो रहा। लेकिन आपको लगता है मोइन भाई शायद पिच की कंडीशंस काफ़ी डिफरेंट हैं, पिचेस भी काफ़ी फ्लैट हैं। पिचेस देखें, अब इस ट्रेंड ब्रिज का ट्रेंड है कि प्रीवियसली भी जितने बड़े बड़े स्कोर हुए यहाँ पे हुए हैं। मुझे याद है 96 में हम जीते थे मैच और बड़ा स्कोर हुआ था, और नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड कप, 96 में जो सीरीज हुई थी हमारी उसमें भी बड़ा स्कोर था, हम एट द एंड जीत गए थे, राशिद लतीफ़ ने आउटस्टैंडिंग बैटिंग करके जिताया था। और अगर उससे प्रीवियसली चले जाएं तो इसी ग्राउंड पे पाकिस्तान के खिलाफ 365 रन 92 में बने थे। तो उस वक्त भी बहुत बड़ा टोटल था, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉलिंग थी, बट स्कोर बना था। तो एक ट्रेंड चला आ रहा है ट्रेंड ब्रिज का कि यहाँ पे बैटिंग के लिए बड़ी साजगार पिचेस होती हैं, ग्राउंड छोटा है, कुछ बाउंड्रीज छोटी हैं, आउटस्टैंडिंग पिचेस होती हैं, नज़र आता है विजन बॉल का बहुत ज़्यादा क्लियर होता है। तो बैट्समैनों को हमने जितने भी अभी ग्लिम्स देखे उसमें बड़ा इजी लग रहा था कि बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि बॉलर उसको बना के दे रहा है बॉल, यू नो। विजन क्लियर होता है इसलिए बड़ा इजी होता है हिट करना बैट्समैन के लिए। तो इस ग्राउंड पे पिचेस की वजह भी और कुछ बाउंड्री छोटी होने की वजह से रन ज़्यादा बनते हैं। तो एक हिस्ट्री है इस ग्राउंड की। और अगर देखा जाए तो वांडरर्स पे एक ही दिन में 434 और 438 बन गए, यू नो। तो वो भी एक ग्राउंड ऐसा है जहाँ पे, और फिर आपको याद है उसी ग्राउंड के ऊपर AB डिविलियर्स ने फास्टेस्ट सेंचुरी। तो कुछ ग्राउंड्स हैं दुनिया में ऐसे जहाँ पे रन ज्यादा बनते हैं और कुछ रिकॉर्ड्स हैं उन ग्राउंड के। दैट इज आल्सो ट्रू। अच्छा मोइन भाई, आपको लगता है कि द क्रेडिट शुड गो टू बैट्समैन आल्सो, बिकॉज जैसे आपने कुछ हद तक कहा भी कि T20 की वजह से बैट्समैनों की टेक्निक थोड़ी चेंज हो गई है, दे हैव बिकम मोर ब्रेव, वो स्टैंड एंड डिलीवर पे बिलीव करते हैं, मतलब वो ज्यादा टेक्निक पे नहीं जाते। सो डू यू थिंक दैट क्रेडिट शुड गो टू द बैट्समैन एज वेल? ऑफ कोर्स, बिकॉज जिस तरह ट्रांसफॉर्म किया बैट्समैन ने, एक ज़माना था जब हम देखते थे
अगर आपको याद, आई डोंट नो, आप शायद छोटे हो गए, उसमें जब 60 ओवर का वर्ल्ड कप होता था तो 140, 150, 160 बहुत बड़ा स्कोर हुआ करता था, यू नो। आहिस्ता आहिस्ता ट्रेंड चेंज होता रहा, 50 ओवर का मैच हुआ, 50 ओवर में 250 बहुत बड़ा टारगेट होता था। आज 250 क्या 300 भी बड़ा नहीं होता, 350 में भी टीमें जीतते हैं, यू नो। तो टाइम टू टाइम चेंज होती जा रही है, और स्पेशली जब से T20 क्रिकेट आई है, बैट्समैन दे बिकम मोर aggressive, yes, because they see the ball, they hit the ball. They don't think about the technique कि मेरा बल्ला ठीक आ रहा है, मैं बॉडी की लाइन में। भाई what you need at the end is performance. So performance comes from the bat for batsmen and for bowlers comes from the ball. तो मेरा ख्याल यही है कि बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन लेवल बढ़ गया, हाई हैंड आई कोऑर्डिनेशन बढ़ गई है, प्रैक्टिस अच्छी हो गई है, तो उससे अच्छा मिडल होता है बॉल, यू नो। जब आप वन सिंगल माइंडेड होते हो, जब आप डबल माइंडेड होते हो तो उसमें आप आउट भी हो जाते हो, यू नो। सो आई थिंक T20 क्रिकेट से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है कि बैट्समैन ज़्यादा ब्रेव हो गए, अब दे जस्ट गो फॉर द बॉलर। या ओह यस, सो वील सी कि हमारे कप्तान सरफराज का क्या कहना है इस सारे सिनेरियो को लेके, और उनका जो कहना है उसको सुनना ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि हमें जो अपना वर्ल्ड कप खेलना है 2019 का, वो इंग्लैंड की पिचेस पे खेलना है। तो लेट्स सी व्हाट सरफराज हैज टू से अबाउट इट। ऑब्वियसली वो लोग, उन लोगों ने बहुत क्रिकेट खेली है और उनका ज़्यादा एक्सपीरियंस है और अपने तजुर्बे की बुनियाद पर बिल्कुल ये बात कर रहे हैं, और बात बिल्कुल सही भी है, क्योंकि जितनी क्रिकेट पहले हुई है तो हमारे लेजेंड भी इसी तरीके से 50 ओवर एक ही बॉल चलती थी, और रिवर्स स्विंग भी होती है, उसमें बैट्समैन का आर्ट भी पता चलता है कि भाई रिवर्स स्विंग को किस तरीके से खेलना है, अच्छे बॉलर को कैसे फेस करना है। तो ऑब्वियसली आजकल जो है वो क्रिकेट नए दौर में जा रही है, तो वो उनका जो बात है वो बिल्कुल ठीक है। ऑब्वियसली मैं उस टीम का हिस्सा था, और 444 रन जब बने थे तो ऑब्वियसली बुरा लगा था बहुत एज अ टीम के हमारे खिलाफ इतने रन हुए, लेकिन देखिए ये क्रिकेट का हिस्सा है। जिस तरीके से क्रिकेट जितनी फास्ट होती जा रही है तो आइंदा करीब में किसी मैच में 500 रन नहीं बन जाएंगे, सिर्फ 19 रन तो रह गए। ऑलराइट, सो अच्छी बात ये है कि सरफराज लुक्ड वेरी प्रिपेयर्ड, और ऐसा कोई उन्होंने ऐसा नहीं शो कर रहे कि ये क्या हो गया है, विच इज़ अ गुड साइन। अगर आपका कप्तान अडैप्टेबल है, समझता है सिचुएशन को, देखें ना, टीमें हैं और अच्छी टीमें हैं दोनों, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया दोनों ओपोनेंट हैं बड़े साइड्स, और अगर पाकिस्तान इंडिया को देखा जाए तो ये वो 4 टीमें जब भी आपस में खेलती हैं तो दुनिया का सबसे मोस्ट कहना चाहिए पॉपुलर या फॉलोइंग गेम होता है वो वाला। तो इतनी ज़्यादा टीम, तो आई थिंक बेस्ट स्ट्रेंथ खेल रही है, बेस्ट टीम हो रही है, बेस्ट क्रिकेट हो रही है, और उसमें इस तरह की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, आई थिंक इट एड द वैल्यू एंड द फ्लेयर इन द गेम, और लोगों को अट्रैक्ट करते हैं कि यार ये क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या क्या चीज़ें हो रही है, यू नो। सो आई थिंक इट फैसिनेट्स के लोगों को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ ये गेम, यू नो, और जो स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं उनको पसंद आता है, और बच्चों को तो वैसे ही जो एक यंग एज होती है उसमें एग्रेसिवनेस दिखाने का या एग्रेशन शो करने का सबको शौक होता है। तो इवेंचुअली मैं समझता हूँ कि क्रिकेट इंप्रूव होती जा रही है, क्रिकेट इन टर्म्स ऑफ बैटिंग ऑल्सो, और बॉलर्स के लिए भी जब ऐसी सिचुएशन होगी तो आपको नई नई इन्वेंशन लानी पड़ेगी बचने के लिए। यू हैव टू बी मोर एक्यूरेट, लाइक आप बाउंसर्स करें, मैं जैसे मैंने कहा कि भाई बाउंसर्स को इजाज़त हो जानी चाहिए, थोड़ी इजाज़त हो जानी चाहिए, देन यॉर्कर्स आपकी अच्छी होंगी, पेस वेरिएशन आपकी अच्छी होगी, क्रीज यूज करना आएगा, आपको बचने के तरीके आएंगे। जब आप अप्लाई करेंगे, सोचेंगे, देन यू कैन ओनली डिलीवर, अदरवाइज जब तक सोचेंगे नहीं तो आप डिलीवर नहीं कर सकते। आई थिंक क्रिकेट इज गोइंग वेरी वेल, लाइक इनोवेशन कर रहे हैं लोग, क्रिएशन कर रहे हैं इसके अंदर, सो राइट डायरेक्शन में जा रही है। मेरा ख्याल है कि इसी वजह से सरप्राइज़ नहीं हुआ, और जिस तरह हर मैच में आज T20 में भी हमने देखा कि लेडीज़ ने भी 221 रन बना दिए, वर्ल्ड रिकॉर्ड कर दिया, यू नो। सो यू कैन आई इमेजिन कि 500 रन किसी वक्त भी हो सकते हैं, जैसे सरफराज ने कहा। बिल्कुल सही है। सो वी हैव टू गो फॉर अ ब्रेक, व्हेन वी कम बैक हम मोइन भाई से ये जानेंगे कि क्या हमारी टीम में एलेक्स हेल्स या मॉर्गन जैसे प्लेयर्स होंगे वर्ल्ड कप तक, जो हमने देखा शर्जील खान किसी ज़माने में बहुत ज़्यादा हिटिंग करते थे, अभी भी हमारे पास है फायर पावर। सो वी हैव टू फाइंड आउट कि क्या हम 2019 के वर्ल्ड कप में इस काबिल होंगे कि हम भी इस तरह के रन, जिनको नया बॉल कराना आता है तो यकीनन उसको निगेट करेंगे और वो खुश होंगे कि 2 नए बॉल आ रहे हैं। इस तरह 92 के वर्ल्ड कप में हुआ था और हम वो टूर्नामेंट जीते थे, लाइक ऑस्ट्रेलिया जैसी जगह जहाँ कभी पाकिस्तान की अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी और हम जीते थे। आई थिंक चेंज इज़ ऑलवेज फॉर गुड, और मेरा ख्याल है कि अगर बॉलर्स में इतनी एबिलिटी है और इतने कैपेबल है, नए बॉल को यूज़ करना आता तो मेरा ख्याल है नथिंग लाइक इट अनटिल अनलेस कि बहुत ही फ्लैट ट्रैक मिल जाए, वहाँ यकीनन जैसे मैंने कहा कि T20 की वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा बैट्समैन ब्रेव हो गए, तो वो मारना शुरू कर देते हैं तो बॉलर के पास कोई चांस नहीं रहता। तो उसके लिए बेस्ट जो ऑप्शन है मैंने कहा
बाउंसर्स को इजाजत दे देनी चाहिए। सही है। वैसे विराट कोहली का भी यही कहना था कि कुछ लीवे मिलना चाहिए बॉलर्स को ताकि वो अटैक कर सके। वो बाउंसर्स ही हैं। अच्छा मोइन वो भाई, बैट्समैन इसलिए खुल के नहीं बोला उन्होंने। हाँ एक रीजन मोइन भाई, क्या आपको लगता है कि इस बड़े स्कोर की ये भी है कि इसको इतना हाइप नहीं देना चाहिए? बिकॉज ऑस्ट्रेलिया की जो है वो अगर देखा जाए तो एक तरह से सेकंड टियर टीम है, बिकॉज उनके सारे प्लेयर्स हमने देखा है कि बैटिंग साइड भी उनकी वीक हो गई है बिकॉज ऑफ डेविड वार्नर एंड स्टीव स्मिथ, और बॉलिंग में भी उनके फ्रंट लाइन बॉलर्स नहीं थे। सो दैट इज ऑल्सो अ रीजन। नॉट बी टीम तो आप कैसे कह सकते हैं उसको, क्योंकि रिकॉर्ड पे इंटरनेशनल टीम खेल रही है तो ए टीम ही है बेसिकली। जो भी अनफॉर्चुनेट सिनेरियो बना था जिसकी वजह से बाहर प्लेयर्स नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि आपकी पूरी टीम खराब हो गई। 3 प्लेयर्स नहीं है, कुछ ने रिटायरमेंट अगर ले ली है, तो दैट इज व्हाई आई थिंक। ओके, वी हैव अ कॉलर विद अस। कौन साहब हैं, क्या सवाल है? शायद हमारे कॉलर ड्रॉप हो गए। अच्छा मोइन भाई, जो हमारी सेकंड स्टोरी वो ये है कि 2 नई टीम्स हैं जिनको टेस्ट स्टेटस मिला है। हमने देखा अफगानिस्तान और आयरलैंड। आयरलैंड ने पहले मैच खेला पाकिस्तान के साथ और हमने देखा कि एक अच्छी परफॉर्मेंस थी। किसी पॉइंट पे ऐसा भी लगा सेकंड इनिंग में जब पाकिस्तान की विकेटें जल्दी गिरी तो शायद ऐसा भी लगा कि आयरलैंड ये मैच जीत भी सकता है, लेकिन अफगानिस्तान की परफॉर्मेंस वॉज अ डिसमल परफॉर्मेंस। 2 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो गया। सो डू यू थिंक कि टेस्ट स्टेटस एक ज़माने में बड़ा मुश्किल से मिलता था? हमें अभी भी याद है किस तरह बांग्लादेश को हमने हेल्प आउट किया था फॉर द टेस्ट स्टेटस। सो डू यू थिंक कि आईसीसी थोड़ा जल्दी कर रहा है स्टेटस देने में? टेस्ट में मुझे लगता है बिकॉज के देखें, पहली बात तो ये है कि आयरलैंड होम खेल रही थी और अफगानिस्तान अवे खेल रही थी। वेरी गुड पॉइंट। यू नो, सो मुश्किल होता है किसी भी नई टीम के लिए अवे फ्रॉम होम जाके खेलना। यू नो, हम तो सोचते ही नहीं है ना ये बातें जो आप सोचते हैं। सही तो ये डिफरेंट होता है। यू नो, और आयरलैंड अपनी कंडीशंस में खेल रही थी, जहाँ पे पाकिस्तान की जो अपोजिशन जो भी टीम थी वो इतनी स्ट्रॉन्ग टीम नहीं थी उन कंडीशंस के अंदर, बट दे प्लेड वेल, बेटर देन देम। साइकोलॉजिकल एक प्रेशर था कि पाकिस्तान एक टेस्ट टीम है ऑलरेडी और थोड़ी सी रैंकिंग की टीम थी इस वक्त, तो इस वजह से भी एक प्रेशर बिल्डअप था। और इंडिया तो आपकी बिल्कुल ही टॉप रैंक, इंडिया टॉप रैंक टीम है, तो आयरलैंड अपनी कंडीशंस में आप देखें कि उनकी टीम से बड़ा स्कोर भी हुआ। 100 रन भी बने। एक कॉलर है, कौन सा आप बात करें, क्या सवाल है? अब्दुल्ला बात कर रहे हैं इस्लामाबाद से। जी अब्दुल्ला साहब, क्या सवाल? मेरा सवाल है कि अगर बैट्समैन को यह अलाउ करे कि 25 ओवर्स के बाद उनको न्यू बॉल दें ताकि बैट्समैन को थोड़ी डिफिकल्टी हो। ओके, अनदर पर्सपेक्टिव ऑफ दिस इज मोइन भाई कि आप 25 ओवर तक एक गेंद से बॉलिंग करवाएं और अनदर जो 25 ओवर्स हैं उसमें एक नया गेंद दें। ये क्या ये डुएबल है? ऐसा ना करें कि फिर 25 ओवर्स की 2 इनिंग्स कर लें मैच। हाँ, ये तो सजेशन तो आते रहेंगे, देखें आज सजेशन आते रहेंगे, बट मेरा नहीं ख्याल कि ये डुएबल है, क्योंकि देखें 25 ओवर के बाद ये 25 ओवर से पहले स्पिनर्स भी आते हैं। यू नो, यू कांट ओनली रिलाई ऑन न्यू बॉल्स ओनली, वेयर एज कि जब दोनों एंड से चल रही होती है थोड़ी पुरानी भी हो रही होती है ना 7-7 बॉल, ऑल ऑफ अ सडन 25 के बाद एकदम नया बॉल आ जाएगा तो फिर स्पिनर कहाँ जाएगा? यू नो, स्पिनर के लिए कोई चार्म नहीं रह जाता। जब पुराना बॉल होता है स्पिनर के पास चार्म होता है बॉल करने का, बॉल ग्रिप होती है, यू नो बॉल। तो इस प्रोस्पेक्टिव को देखते हुए मेरा नहीं ख्याल है ये सजेशन अच्छा है, बट जैसे इनका सवाल था इसलिए रिटर्न में मेरा भी जवाब था, फिर 2 इनिंग का वनडे कर दिया जाए। ऑलराइट, सो आई होप यू गॉट द आंसर। एक हम पैकेज देखेंगे, आगे आते हैं अगर उनमें टैलेंट होता है तो। एब्सोल्युटली। और मोइन भाई इसमें एक इनकरेजिंग फैक्टर ज़रूर है कि एक ज़माना था हम सोचते थे कि हमारे जो बड़े थे वो हमें सिर्फ कहते थे पढ़ना है, पढ़ के डिसिप्लिन सीखना है, ये करना है वो करना है, बट नाउ पीपल हैव स्टार्टेड टू यू नो प्रोमोट देयर चिल्ड्रन, वो उनको खेल की तरफ रुझान दे रहे हैं, विच इज अ गुड साइन। तो इस तरह की कॉल आना एक इनकरेजिंग फैक्टर है। ऑफ कोर्स जी हाँ, बिल्कुल। क्रिकेट अब इटसेल्फ एक कैरियर तो है ना, एक इंडस्ट्री बन गई है, और जहाँ तक डिसिप्लिन की बात है मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा डिसिप्लिन कहीं भी नहीं होता कि बॉल टाइम पे गिरती है, मैच टाइम पे ख़त्म होता है, किट पहननी पड़ती है, साफ धुली हुई किट पहननी पड़ती है आपको, तो डिसिप्लिन तो है ना, यू नो। और अब गेम आपको वैसे भी गेम में भी डिसिप्लिन करना पड़ता है, तो आप गेम में आगे बढ़ते हैं, यू नो। सो आई थिंक अब ये ऐसा है कि पेरेंट्स जो है इनकरेज करते हैं अपने बच्चों को, और वो चाहते हैं, विच इज़ अ गुड साइन कि पाकिस्तान में जो अब स्पोर्ट्स है स्पेशली क्रिकेट, उसमें अपने आप करियर बना सकते हैं, आपको जॉब्स मिल जाती हैं, और आपको लाइक PSL आ गई है, PSL में बड़े ह्यूज बेनिफिट्स हैं प्लेयर्स को अगर वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, अपॉर्चुनिटीज निकलती जा रही हैं। आप ऑब्वियसली मशहूर तो हैं, लेकिन अब जो आप PSL वाले रोल आपके हैं एज अ कोच एंड एज अ फॉर्मर कोच ऑफ पाकिस्तान एज वेल और चीफ सेलेक्टर ऑफ पाकिस्तान, तो वो लोग ज्यादा एसोसिएशन इसलिए भी दिखाते हैं, वो भी आपसे मोहब्बत है। और मुनमे अब हम लास्ट अपना पैकेज देखेंगे जिसमें हम ये देखेंगे कि वर्ल्ड ICC ने T20 की एक वर्ल्ड 11 साइड अनाउंस की है, विच इज़ अ वेरी बिग साइड, बड़े बड़े नाम है उसमें, वो क्या टीम है वो देखते हैं और उसके बाद उस पर बात करते हैं।
ऑलराइट, सो इट्स अ बिग साइड। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम देखते हैं कि रोहित शर्मा का नाम है मोइन भाई इसमें, और विच इज़ अ सरप्राइज। विराट कोहली या एबी डिविलियर्स का होना अच्छी बात है, लेकिन राशिद खान ऑल्सो इज वेरी न्यू। इज इट फॉर ओडीआई और इट इज फॉर T20? इट इज फॉर T20। उमर गुल का मुझे देख के हैरत हो रही है। इट्स ऑल टाइम T20 स्क्वाड। अच्छा, ऑल टाइम T20 स्क्वाड। लासित मलिंग है। रिसेंट पास में पिछले 1-2 साल से उमर गुल की कोई ऐसी परफॉर्मेंसेस नजर नहीं आई थी T20 में, जिसके वजह से मैं ये बोल रहा हूँ। अदरवाइज T20 में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस उमर गुल ने दी है, जिस वो कंफर्म में वो शायद कि 2009 का वर्ल्ड कप जो था इंग्लैंड वाला, वो उमर गुल और शाहिद आफरीदी की वजह से हम जीते थे। बिल्कुल, मैं यही बोल रहा हूँ। लेकिन रिसेंटली नहीं। रिसेंटली पिछले 2-3 साल से उमर गुल की एक परफॉर्मेंस है जो अभी मुल्तान सुल्तान के लिए दी है, जिसमें उन्होंने 6 विकेट्स लिए थे, यू नो। उसके अलावा पिछले 3 साल में अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ही वाज सफरिंग फ्रॉम हिज नी इंजरीज फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, दैट इज व्हाई। अदरवाइज उमर गुल नो डाउट उससे अच्छा बॉलर पाकिस्तान में मेरा ख्याल है T20 में आया नहीं था, ऐसा स्ट्राइक बॉलर, कोई फास्ट बॉलर जिसने इतनी विकेट्स ली हो पाकिस्तान में। एक और भी सरप्राइज है, मार्टिन गप्टिल जो है वो T20 के सबसे टॉप रन गेटर्स हैं, वो नहीं है, और रोहित शर्मा है। डू यू थिंक ये भी थोड़ा सरप्राइज है? मेरा ख्याल है कि सरप्राइज बिल्कुल है। मुझे गप्टिल ज़्यादा पसंद है as compared to रोहित शर्मा in especially T20 games, you know। सही है। वनडे में ओपनर वो बहुत ज्यादा अटैकिंग भी है। हाँ, अटैकिंग भी, और बड़ा साफ सुथरा खेलते हैं, टेक्निक अच्छी है, और बड़े रन हैं गप्टिल के। एब्सोल्युटली। वी हैव अ कॉलर विद अस। कौन सा बात कर रहे हैं, क्या सवाल है? हेलो जी, हेलो, अली बात कर रहा हूँ। ये मोइन भाई जी अली बात करें, सवाल करें अपना प्लीज। मैंने ये पूछना था कि कितने ओवर के बाद मतलब नया बॉल मिलता है? भाई, टेस्ट क्रिकेट में 80 ओवर्स के बाद नया बॉल मिलता है। 80 ओवर्स के बाद नया बॉल मिलता है। वनडे में नहीं मिलता। वनडे में अब बहुत से रूल ऐसे हैं जहाँ पे 2 बॉलें इस्तेमाल होती हैं, नहीं, वरना एक ही बॉल इस्तेमाल होती रही प्रीवियसली। ठीक है, थैंक यू अली फॉर योर कॉल। मोइन भाई, शो के आखिर में हमने जो चीज़ डिस्कस करनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, और स्पेशली कराची के हवाले से। हमने देखा है कि कराची में रमज़ान के दौरान स्पेशली क्रिकेट होती थी, और वो टेलीवाइज भी होती थी, वो बहुत पॉपुलर होती थी। लेकिन इस बार हमने देखा कि वो रौनक हमें क्रिकेट की नहीं दिखी, या टेलीवाइज नहीं हुई, और उस पर PCB के भी जो इकदाम थे कि उस पर पीनलाइज करना लोगों को वो टूर्नामेंट्स करने के लिए, क्या 15 लाख का उस पर वो करना, उससे PCB को क्या हो जाएगा? अरे इस लेवल पे नहीं, PCB को ऑफकोर्स नहीं करना चाहिए था। और ऐसे टाइम पे जब टूर्नामेंट बिल्कुल ऑलमोस्ट स्टार्ट होने वाले थे, यू नो, तो नॉन टेलीवाइज को 5 लाख रुपए इम्पोज कर दिया गया उसके ऊपर, NOC टू ऑब्टेन द NOC, एंड जो टेलीवाइज उनके 15 लाख। सिली डिसीजन था ये, जिसका भी डिसीजन था बहुत सिली डिसीजन था। ऐसा नहीं होना चाहिए इस लेवल के ऊपर, जहाँ पे छोटे ऑर्गेनाइजर्स क्रिकेट को प्रमोट करना चाह रहे हैं। तो हर लेवल को आप कमर्शियल एंगल से ना देखें। क्रिकेट को अगर प्रमोट करना और क्रिकेट को डेवलप करना PCB का काम है, तो PCB को अगर मेरी आवाज़ जा रही है तो ज़रूर इसको रिव्यू किया जाए। नजम सेठी साहब से भी करूँगा, और इसको रिव्यू करके इस चीज़ को ख़त्म किया जाए, क्योंकि बहुत से ऐसे ऑर्गेनाइजर जो डिसार्ट हुए हैं और उन्होंने क्रिकेट टूर्नामेंट्स नहीं कराए इस रमज़ान में। मुझे कराची का बहुत पुराना ट्रेडिशन है, इससे पहले कि इस चीज़ के ऊपर लीगल एक्शन हो PCB के ख़िलाफ़, तो PCB ज़रूर सोचे इस चीज़ के ऊपर। कोई भी छोटा ऑर्गेनाइजर वो आपके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकता है इस चीज़ के ऊपर। ठीक है। और मोइन भाई, ये ओकेजन्स होते हैं जब आपको मौका मिलता है कि आप ग्रास रूट लेवल पे, लोअर डाउन द ग्राउंड आप क्रिकेट को प्रमोट कर सकते हैं और मौका दे सकते हैं बहुत सारे प्लेयर्स को। जिस तरह लोग हमें कॉल करते हैं कि हमारे बच्चे अच्छा खेलते हैं, तो और हमने देखा है बहुत सारे प्लेयर्स, अगर हम कोयटा ग्लेडिएटर्स की बात करें तो वो रमज़ान टूर्नामेंट्स में अच्छा परफॉर्म कर बहुत से T20 के आपको ज़्यादातर प्लेयर ही रमज़ान T20 से मिले। और रमज़ान में ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं जो कि बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे बिल्कुल लाइमलाइट पे आते हैं। तो आई थिंक उनको प्रमोट ना करना मेरी समझ से बाहर है। और अनफॉर्चुनेटली जो क्रिकेट के उमूर देख रहे हैं, हारून रशीद साहब से मेरी बात हुई, तो आई वो सरप्राइज कि वो सेइंग कि यार ऐसे ऐसे ग्राउंड में क्रिकेट होती है जहाँ पे आप तसव्वुर नहीं कर सकते। तो उस पर मैंने उनको जवाब दिया, मैं और आप उन्हीं ग्राउंड की पैदावार हैं, और ये प्लेयर भी आने वाले उन्हीं से बनेंगे। आई डोंट नो क्यों किया, बट बहुत गलत किया। तो मेरा ख्याल है कि इसको रिव्यू करना चाहिए नजम सेठी साहब को, और जिसने भी इसको इम्पोज कराया
उनसे पूछना चाहिए भाई आपने क्यों करवाया ये, बिकॉज नजम सेठी साहब नॉन टेक्निकल आदमी, उनको नहीं पता कि ग्रास रूट पे किस तरह ऑर्गेनाइजर जो हैं वो क्रिकेट को ऑर्गेनाइज करते हैं और कितना मुश्किल काम होता है ऑर्गेनाइज करना। और हमने देखा है कि पूरी दुनिया में जितने आपके ये स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेटर, हमने महेंद्र सिंह धोनी की बात करें, सरफराज की बात करें, ऑल दिस क्रिकेटर्स हैव कम फ्रॉम स्मॉलर एरियाज, और उन्होंने प्रूव किया है कि जितना स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेटर अच्छा होता है उतना कोई अच्छा नहीं होता। बिल्कुल ऐसी ही बात है, और यही वो मैचेस होते हैं जितने इतना हाई इंटेंसिटी प्रेशर वाला रमज़ान टूर्नामेंट्स होते हैं हर ग्राउंड के ऊपर, नॉट ओनली कि किसी एक ग्राउंड की हम बात करें, हर ग्राउंड के ऊपर, चाहे वो सीमेंट हो चाहे वो टर्फ हो। कराची में इस वक्त टॉप 6-7 ग्राउंड है टर्फ के, जहाँ पे रेगुलर पिछले 30-35-40 सालों से टूर्नामेंट्स हो रहे हैं। बिल्कुल तो उन टूर्नामेंट्स को आई थिंक हमें और प्रमोट करना चाहिए, रादर देन कि उनको ख़त्म करने का सोचें या उनके ऊपर कोई बैन करें या कोई चीज़, कोई एनओसी के लिए पैसे इम्पोज करें। आई थिंक उनको प्रमोट करना चाहिए। और वेरी अनफॉर्चुनेट कि जब आप एनओसी दे रहे हैं तो मैंने तो कहीं सुना भी नहीं कि कोई पीसीबी का कोई ऑफिसर आके अपनी प्रोटोकॉल्स ने पूरी की हो। सो ये भी पीसीबी से पूछना चाहिए कि कौन कौन से ऑफिसर किस किस ग्राउंड पे गए और उन्होंने अपनी प्रोटोकॉल्स देखी कि वो प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। बिल्कुल सही। अच्छा मोइन भाई, आखिर में हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ने सवाल किया, बिकॉज इस हफ्ते का ये आखिरी शो है, तो सेल्फी किंग के नाम से जो हमारे एक प्लेयर मशहूर है अहमद शहजाद, उनकी हमने देखा है कि डोप टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आया है। आपको लगता है कि ये एक उनके करियर में एक थोड़ा सा, बिकॉज ही इज़ नॉट परफॉर्मिंग दैट वेल, ही हैज़ लॉट ऑफ पोटेंशियल, हमने हमेशा बात की है, डू यू थिंक उनके करियर में एक सेटबैक होगा? बिकॉज वो हमेशा से सेलेक्टर्स के तो नूरे नजर रहे हैं, लेकिन अब ये कंट्रोवर्सीज में भी रहे हैं। अहमद को खुद चाहिए, आई थिंक इज मैच्योर इनफ, सॉरी नॉट अ एप्रोप्रिएट वर्ड फॉर हिम, बट जिस एज में आ गए होना चाहिए था, बिकॉज प्रोफेशनलिज्म देख लिया उन्होंने, एथिक्स देख लिए गेम के, क्या चीज़ बैन है क्या आइटम नहीं बैन है। आई थिंक इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए। डॉक्टर से कंसल्ट क्यों नहीं किया? और जब भी कोई आप किसी भी किस्म की, आई एम नॉट सेइंग कि आपने कोई ऐसी बैन आइटम इंटेंशनली खाई है, बट जब भी आप यूज़ करें तो आपको क्लियरली एक उसके प्रोटोकॉल्स दिए हुए पीसीबी ने, तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके वो चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए अगर आप कर रहे हैं तो, यू नो। और क्या इसके ऊपर कह सकते हैं कि जो इतना मैच्योर होना चाहिए था क्रिकेटर, इतने अरसे से खेल रहा है, जिन्होंने 80-90 वनडे खेल चुके हैं, 80-90 T20s खेल चुके हैं, यू नो, और तीनों फॉर्मेट्स के अंदर पाकिस्तान के लिए सेंचुरी बनवाई, उनके अगर रिजल्ट मुस्बत आने लगे तो फिर तो बहुत तशवीशनाक बात है। यू नॉट सेटिंग अ गुड एग्जांपल फॉर द यंगस्टर्स। और ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि बहुत सारे प्लेयर्स हमारे, उनकी परफॉर्मेंसेस ऐसी हैं कि आज तक वो इमेच्योर लगते हैं और यंग प्लेयर्स लगते हैं, बट वी होप दैट इन फ्यूचर अहमद शहजाद इज़ वेरी केयरफुल और वो अपनी परफॉर्मेंसेस से प्रूव करें कि ही इज़ वर्थ इट। एंड मोइन भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे शो का वक्त खत्म होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको भी शो हमारा पसंद आएगा। अपने व्यूज़ रिव्यू से हमें आगा